नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी में तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे करें ताकि तुलसी का पौधा हरा भरा रहे। जून का मंथ शुरू हो चुका है और जून की तेज धूप और गर्म हवाएं कई बार तुलसी के पौधे को कमजोर कर देती हैं। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधा मुरझाने लगता है और कई बार पूरी तरह सूख भी जाता है। लेकिन कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपनी तुलसी को पूरे गर्मी के मौसम में हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में स्वस्थ और हरी भरी तुलसी सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि लेकर आती है। इसलिए तुलसी की सेवा और देखभाल को विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी का पौधा हर भारतीय के घर में तो मिलता ही है। धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर है तुलसी का पौधा। इसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए और गर्मी के मौसम में क्या देखभाल करें, आइए अब इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले जगह की बात करते हैं। गर्मी के दिनों में दोपहर की तेज धूप तुलसी को नुकसान पहुंचा सकती है। कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिले और दोपहर की कड़ी धूप से पौधा बचा रहे। ये मेरा तुलसी का पौधा बालकनी में लगा है। इसके ऊपर की जो मंजरी आ गई है इसको मैं तोड़कर हटा देती हूँ। ये भी हटाना बहुत ज़रूरी है और मंजरी हटाकर इसी की मिट्टी में डाल देते हैं। दोपहर की धूप बहुत तेज़ यहाँ पर लगती है तो मैं इसको शिफ्ट करके साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर दोपहर की धूप नहीं लगती तो मेरा ये हर दिन का काम होता है, यानी कि तुलसी के पौधे को दोपहर की तेज़ धूप से बचा कर रखना होता है। मैंने कुछ इस तरह से किया है, शिफ्ट कर देते हैं। आप देख लीजिए आपका तुलसी का पौधा कहाँ लगा है। शिफ्ट कर सकते हैं दोपहर की तेज़ धूप से बचाने के लिए तो हम ये कर सकते हैं, नहीं तो उसे कपड़े से ढक सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि तेज़ धूप से बचाना है। जून की तेज़ धूप से देखिए हर पौधा खराब हो सकता है। बहुत तेज़ धूप होती है, गर्म हवाएं चलती है, तो इससे तुलसी के पौधे को बचा के रखिए। तुलसी को बचाने के लिए पानी देने का सही तरीका अपनाना होगा। गर्मी में तुलसी को नियमित पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक हो सकता है। सुबह जल्दी या शाम को पानी दें। मिट्टी की ऊपरी परत सूखे तभी पानी दें। लगातार गीली मिट्टी जड़ों को सड़ा सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। गर्मी के मौसम में हल्की सी खाद देना अच्छा रहता है, इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो आज भी मैं इसमें खाद डालूंगी। 20 से 25 दिन में थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास है वो डाल दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने गुड़ाई कर ली है और बीच बीच में गुड़ाई करना ज़रूरी है। इससे मिट्टी जो है वो हल्की बनी रहती है और रूट की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। सूखे पत्ते वो जो भी है वो सब हटा दीजिए। मिट्टी को हल्का बना लिया है। अब खाद डालूंगी। खाद के लिए मैंने लिया है, ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट, चाय की पत्ती और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सीवीड। ये देखिए ये थोड़ा सा सीवीड है, ये डाल देते हैं। सीवीड डालने से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ये ग्रेनुल फॉर्म में मेरे पास है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो जो भी है आपके पास, जो भी फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र यानी जैविक खाद, वो 15 से 20 दिन में थोड़ा सा 1 मुट्ठी डालेंगे तो तुलसी का जो पौधा है अच्छा ग्रोथ लेता रहेगा, हरा भरा रहेगा। और कहते हैं ना कि घर में जो तुलसी है वो हरी भरी रहे, अच्छी रहे, सुंदर रहे तो घर में सुख समृद्धि आती है, बरकत आती है। तो इसलिए हम तुलसी में थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, सुंदर रहेगा, चलता रहेगा। तो इस तरह से मैंने खाद डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे पानी। तो जब भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कोई भी खाद डालें तो पानी ज़रूर डालें। तो इस तरह से मैंने देखिए पानी डाल दिया है और अगली बार पानी तभी डालें जब मिट्टी सूख जाए। ऐसा नहीं है कि पूजा कर रहे हैं तो उसमें भर भर के पानी डालते रहें, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। पानी ज़्यादा होने से जड़ें सड़ सकती हैं और तुलसी का पौधा खराब हो सकता है। देखिए तुलसी की जो पौधा है वो कितना हरा भरा है और ऊपर मंजरी भी आई हुई है। तो इन सब मंजरी को तोड़ेंगे। अगला काम हम यही करेंगे, फूलों की कटाई करेंगे। अगर तुलसी में फूल आ रहे हैं यानी मंजरी आ रही है तो उन्हें समय समय पर काटते रहें। इससे पौधे की ऊर्जा बीज बनाने में खर्च नहीं होगी और नई शाखाएं निकलेंगी। जब भी हम ऊपर से तोड़ेंगे, 2 पत्ती के नीचे से तोड़ें,
तो उससे क्या होगा, नए ब्रांच निकलेंगे और तुलसी का पौधा और ज़्यादा घना होता जाएगा। ये काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मंजरी में ही बीज बनते हैं और अगर मंजरी को हम छोड़ दें पकने के लिए तो सारी एनर्जी बीज बनाने में खर्च हो जाएगी। अगर आपको बीज बनाना है, देखिए पत्ते भी हटा रहे हैं, जो सूखे पत्ते वो भी हटा रहे हैं, इससे पौधा साफ़ सुथरा लगेगा दिखने में। तो ये मैं कह रही थी कि अगर आपको बीज बनाना है तो 2-4 मंजरी छोड़ दीजिए, बाकी को सबको कट कर दीजिए। तो ये देखिए मैं सबको कट कर रही हूँ। मंजरी को हटाते समय ये भी ध्यान रखिए कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। अगर कोई कीड़ा लगा है तो कीड़ों से भी बचाव करना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए सारी मंजरी को मैंने तोड़ दिया। अब तोड़ करके इसको इधर उधर नहीं फेंकेंगे, ये सारी मंजरी को तोड़ करके किसी गमले में डाल देंगे। तो देखिए मैंने गमले में डाल दिया है। इधर उधर फेंकने से झाड़ू लगेगा, पाँव में लगेगा, तो इसलिए अच्छा है कि किसी गमले में डाल दे तो उसमें वो खाद बन जाएगा। तो सबसे पहला काम जो बहुत ज़रूरी है वो है मंजरी को तोड़ना, और ये सबसे ज़रूरी काम है। धूप से बचा कर रखना, थोड़ा सा खाद देना, पानी का ध्यान रखना। सुबह की धूप जहाँ मिले वहाँ पे रख दीजिए क्योंकि जो तुलसी का पौधा है ये गर्मियों वाला पौधा है, इसको धूप चाहिए, पूरी तरह से अच्छे से धूप चाहिए। लेकिन जो जून की जो दोपहर की जो कड़कड़ाती धूप होती है उससे तुलसी का पौधा झुलस सकता है, यानी कि तुलसी की जो पत्तियां हैं वो झुलस सकती हैं, तो वो तेज़ धूप से बचा कर रखना पड़ेगा। तो सूखे पत्ते और सूखे जो ब्रांच मुझे दिख रहे हैं वो सब भी मैं हटा रही हूँ साथ के साथ, ताकि पौधा दिखने में साफ़ सुथरा और सुंदर लगे। सूखे ब्रांच, सूखी पत्तियाँ और इस तरह से ऊपर की मंजरी को हटाते रहने से पौधा साफ़ सुथरा तो लगता ही है, साथ ही नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से आती है और पौधा घना हो जाता है। आपको ध्यान से देखना है कि तुलसी के पौधे में कोई कीट का अटैक तो नहीं हुआ है। कोई कीट का अटैक हुआ है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मेरे तुलसी में कोई भी तरह का अटैक नहीं हुआ है, कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ है, तो मैं किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करूँगी, बल्कि मैं करूँगी एप्सम सॉल्ट का स्प्रे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सिर्फ तुलसी के लिए ही नहीं, सारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है। मंथ में एक बार या 20-25 दिन में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे सारे प्लांट में कर देना चाहिए। इससे जो प्लांट की पत्तियां हैं वो हरी भरी रहती हैं और प्लांट में फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है, जिससे कि पौधे को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है। और इस तरह से स्प्रे बॉटल में 1 लीटर में 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट डालकर घोल बनाकर और उसको स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह से स्प्रे करेंगे तो क्या होता है कि मान लीजिए छोटे से जो छोटे मोटे जो कीड़े अगर अटैक किए हुए हैं, इंसेक्ट का अटैक हुआ है, तो वो भी हट जाते हैं। स्प्रे से स्प्रे करने से जो है पौधा साफ़ सुथरा भी हो जाता है और एप्सम सॉल्ट प्लांट को मिलता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, पत्तियां हरी भरी रहती हैं और चमकदार हो जाती हैं, क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होने लगता है। तो इस वजह से देखिए घुल गया, जब तक 1-2 मिनट लगता है घुलने में, और उसके बाद हम स्प्रे कर देंगे। मैं सारे प्लांट पर स्प्रे करती हूँ, तो तुलसी पर भी स्प्रे कर देंगे। और ये काम 20 से 25 दिन में करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे करने से धूल मिट्टी भी हट जाते हैं, अगर थोड़े बहुत कुछ इंसेक्ट का अटैक हुआ भी होगा तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर दिया है। गर्मी के दिनों में सारे पौधे पर पानी का स्प्रे करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं पानी का स्प्रे तो मैं लगभग रोज़ करती हूँ, आज कर रही हूँ मैं एप्सम सॉल्ट का स्प्रे। तो इस तरह से देखिए स्प्रे कर देंगे तो सारी पत्तियाँ साफ़ सुथरी तो हो जाएंगी और साथ ही ये बहुत ही हेल्दी और चमकदार हो जाएंगी। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तुलसी केवल एक धार्मिक पौधा ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद में इसे जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। यही कारण है कि सदियों से इसका उपयोग घरेलू उपचारों में किया जाता है। सर्दी, खांसी, गले की खराश में तुलसी की पत्ती का काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक मानी जाती है।
तुलसी की चाय तनाव को कम करने में और मानसिक ताजगी देने में मदद करती है। पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। मच्छरों और कुछ कीट को दूर करने में तुलसी की सुगंध उपयोगी मानी जाती है। आयुर्वेद में तुलसी का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी किया जाता रहा है। हालांकि किसी भी बीमारी के उपचार के लिए केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यही कारण है कि लगभग हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। यह घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक माना जाता है। तुलसी प्लांट केयर पर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।